हेलो भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 2 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ मेरे भाई सीखेंगे। तो अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना है। हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी के रिलेटेड सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू एंड एसएससी जीडी एंड रेलेवेंट टीपीसी का भाई पीवाई को स्मार्ट अप्रोच के साथ सोल्व करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा मेरे भाई। तो हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे दोस्त, है ना। चलिए चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्या बोला गया है? देखिए, बोला गया है 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया है। यदि जॉन की चाल इतना है तो खान की चाल निकालना है। सिंपल डिस्टेंस दोनों का कितना है मेरे भाई? देखिए, जॉन का एंड खान का डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए, जीत गया है, यानी पूरा पूरा दौड़ा है, यानी 1000 मीटर, है ना। एंड खान मेरे भाई 120 मीटर से हार गया है, यानी 1000 से 120 मीटर से कम दौड़ा होगा। तो कितना हुआ मेरे भाई? तो 880, है ना। जीरो से जीरो काट गया, ये कट जाएगा 25 से। 25 चौका सा है, ये जाएगा 22 चौका 28, 88, है ना। देखिए क्या टाइम मेरे भाई क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है मेरे भाई। टाइम क्या होगा, दोनों को समान होगा, है ना। जब भी टाइम कांस्टेंट हो मेरे भाई तो क्या डिस्टेंस एंड स्पीड का रेशियो क्या होता है मेरे भाई? रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। तो डिस्टेंस का इतना है तो स्पीड का मेरे भाई कितना होगा? इतना ही होगा, 25 रेशियो 22 का, है ना। अब देखिए गिवन है मेरे भाई क्या, जोन का स्पीड गिवन है 40, है ना। जोन का इसमें कितना है? 25 है, 25 का मान गिवन है। हमें खान का निकालना है चाल, तो खान का कितना है मेरे भाई? 22 है, 22 रखेंगे। सिंपली से सोल्व करेंगे मेरे, 25 से भाग देंगे किससे? तो 22 चौका 88 नहीं है, 880 से। 25 दिए 75। ऑप्शन में देखेंगे तीन मेरे भाई, दो ऑप्शन में है और काटेंगे। 13, 130, 25 25, 125, 35 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में बी में है ना। तो यही हमारा आंसर हुआ, बाकी ये तीनों कट गया। चलिए चलते हैं 2 नंबर में। 2010 में एक देश की जनसंख्या इतना है, भाई कितना दे दिया है ये। 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है, यानी 2010 से 2020 तक मात्र 10% की वृद्धि हुई है। 2020 में जनसंख्या पूछा है, ये तो भाई इजी होगा। देखिए 25, 60 एंड 80, एक दो तीन वो जीरो है, ये 100 का मान है। 10% की वृद्धि हुआ है, यानी 110 का मान पूछा है। क्या लगाएंगे मेरे भाई? गुना हम लोग कर भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि 11 का ट्रिक जानते हैं मेरे भाई। इसमें डिजिटल सब भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें कितना है डिस्टोर्शन? दो। यहाँ पर कितना है मेरे भाई? 8 तो 14, 14 5 19 20 21, 21 क्या होता है? 3, फिर ये 3 दूनी की क्या होगा? 6 डिस्टोर्शन आएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है। 5 4 9, 7 8 9, यहाँ पर क्या है? 9 आया है। इसी में देखिए 9, 9 हुआ। फिर 8 है कि 9, 6 2 8 9, 7 7 2 9, इसमें आ गया मेरे भाई 6। इसमें देखेंगे 6 6 12, 14 19, एक आया। इसमें देखेंगे तो 9 एंड 5 4 9 7 8 9, इसमें भी एक आया। तो किस ऑप्शन में 6 है मेरे भाई डिजिटल सॉन्ग? ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बाकी 11 से भी ट्रिक जानते हैं मेरे भाई गुना करने का। तो सिंपल है, सिंपली से मेरे भाई क्या, देखिए ट्रिक जानते हैं तो देखिए यूनिट डिजिट से मेरे भाई 1 सेकंड में सॉल्व करते हैं ना। डिजिटल सम से बढ़िया में सॉल्व करते कैसे? देखिए 8 है पीछे में है ना। तो गुने 1 करते क्या पीछे में क्या आएगा? 8 आएगा। तो किस ऑप्शन में देखेंगे मेरे भाई? 8 लास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर केवल बी में है। ये 5 है, 5 है, यहाँ क्या है? 4 है, तो ऑप्शन नंबर केवल बी में है। ये तो सेकंडों में था मेरा भाई आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? देखिए घन से काट कर मेरे भाई गोला निकाला गया है। इसमें एक अवधारणा होती है ना। मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है मेरे भाई। मेंस्ट्रुएशन में मेरे भाई 10 12 अवधारणा होती है जो आपको याद करना होता है मेरे भाई, है ना। वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे इसमें बोला गया है कि घन से काट कर मेरे घन से क्या गोला काटा गया है। तो मेरे भाई इसमें अवधारणा यह होता है मेरे भाई, जब भी घन से काटा जाएगा तो उस घन का भुजा मेरे भाई ये किसके गोला के व्यास के बराबर होता है। यानी किसका व्यास बराबर क्या? गोला के व्यास के बराबर होता है ना। ये अवधारणा है मेरे भाई। जब भी घन से गोला काटा जाएगा तो घन की भुजा व्यास के बराबर होगा। यानी ये बराबर क्या होगा? व्यास को r/2 लिख सकते हैं, है ना। तो आर का मान क्या होगा मेरे भाई? आर का मान आ जाएगा, सॉरी सॉरी यार, एक सेकेंड। हाँ तो चलिए ठीक है मेरे भाई। देखिए क्या होता है, घन से जब हमारा जो भुजा होता है वो क्या गोले के व्यास के बराबर होता है ना। तो देखिए गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 4/3 पाई का मान 22/7, और आर का क्यूब मेरे भाई क्या? भुजा एंड व्यास बराबर दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। यानी
डी बराबर क्या होगा 6, आर बराबर क्या होगा मेरे भाई आधा होगा। व्यास त्रिज्या के आधा होता है, यानी त्रिज्या कितना होगा आधा होगा, यानी 3 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई 27 होगा। फिर जाएगा ये कितने बार में 9 बार में जाएगा, 9 3 27। फिर काटेंगे मेरे भाई कितने बार में जाएगा 9 चौके 36, 72 गुने 11 है ना, 72 गुने 11/7। तो कितना होगा मेरे भाई, ये गुना करेंगे तो 2 एंड 7 2 9 एंड 792/7 होगा। किस ऑप्शन में है मेरे भाई, काटना पड़ेगा, 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 11×7 = 77 है ना, 11×7 = 77 भाई जाएगा। कितना आएगा 2 यानी 22 11 7 3 के 21 यानी 113 कुछ। इस ऑप्शन में मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में आए थे, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अगर आप बोलिएगा मेरे भाई मेंस्ट्रुएशन का 10-12 अवधारणा होती है जो इसमें बोला जाता है कि मेरे भाई ये विकर्ण से गोला काटा गया ऐसे ऐसे वैसे, तो आपको बता देंगे मेरे भाई, एक फुल वीडियो बना देंगे आपको इस क्वेश्चन पर, है ना। बोलिएगा कमेंट में कीजिएगा, उससे बताऊंगा मेरे भाई। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये टॉपिक होता है मेरा भाई, याद करना होता है सभी का अवधारणा की कब क्या होगा, है ना। एक अर्धगोलाकार कटोरे मोटे स्टील स्टील से बना है जिसकी मोटाई गिवन है 0.5। यदि कटोरे की बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है तो कटोरे की धारिता ज्ञात करना है, यानी क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो सिंपल मेरे भाई, किसका अर्धगोले का आयतन क्या होगा मेरे भाई, तो 2/3 पाई r क्यूब है ना, 2/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब मेरे भाई। देखिए इसमें भी क्या थोड़ा सा कंसेप्ट है मेरे भाई, आर बराबर क्या होता है, बड़े त्रिज्या बड़े त्रिज्या माइनस क्या होता है, ये डिस्टेंस जो मोटाई होता है उसमें घटाते हैं मेरे भाई। आर कितना होगा मेरे भाई, देखिए तो यहाँ पर बड़ी त्रिज्या गिवन है कितना 43, यहाँ पर व्यास गिवन है तो इसका आधा होगा मेरे भाई कितना 21.5 में से 0.5 जाएगा तो छोटी त्रिज्या कितना आ जाएगी मेरे भाई 21 आएगा, है ना। तो 21 का क्यों करना है हमें, 21 गुने 21 गुने 21 70 की 21 जाएगा 21 बार में। सिंपल 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, और 400 में मेरे भाई 41 गुने 4 करेंगे, इसमें का 2 लेंगे तो 2 दूनी के 4, 441 गुने 4 करेंगे मेरे भाई कितना होगा 4 चौके 16 1764, 1764 गुने 11 बच गया है। 11 का ट्रिक होता है मेरे भाई कितना 4 का 4 होगा, 6 4 10 का 0, 1 8 से 6 12 13 14 का 1 8 से 7 8 9 19 404। किस ऑप्शन में मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। देखिए 5 में बोला कि एक मोबाइल का फोन का अंकित मूल्य 16,500 है, इस पर 8% की त्योहार छूट दी जाती है। इसके अलावा नकद भुगतान के लिए 5% की दूसरी छूट दी जाती है। तो मोबाइल फोन खरीदने के लिए किया जाने वाला नकद भुगतान क्या है। देखिए एमआरपी कितना है मेरे भाई 16,500 है ना, 8% की छूट यानी 92 से में बेचा है 92/100, फिर 5% का छूट यानी 95/100। सिंपल मेरे भाई क्या डिजिटल सम लगाएंगे, कितना हुआ 6 7 8 9, इधर आ गया इसका 3, इसका आ गया 2 मेरे भाई, इसका आ गया 5, 3 दूनी 6 6 पचे 30 यानी 30 का मेरे भाई डिजिटल सम क्या होगा 3 होगा। सिंपल है, इसके में जोड़ते हैं मेरे भाई डिजिटल सम, ऑप्शन को जोड़ेंगे सभी का, है ना, चारों का। इसमें जोड़ेंगे तो मेरे भी 8 1 9 हो गया, ये कट गया 7 2 9, इसका कितना आ गया 1 आ गया, 4 8 9 ये कट गया, इसका 3 आ गया, है ना, 5 4 9 2 3 4 आ गया, इसका इसका कितना आया मेरे भाई तो 2 6 4 इसका 1 आ गया। किस ऑप्शन में 3 है मेरे भाई डिस्टॉर्शन, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, है ना। 6 में आते हैं, एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5% 10% 20% की वृद्धि होती है, कीमत में समतुल्य परिवर्तन निकालना है ना, यानी वृद्धि हुआ यानी सिंपल इनका क्या निकालेंगे 5 10 20 का सक्सेसिव से निकालेंगे मेरे भाई, सॉल्व करेंगे तो पहले इन दोनों के निकाल लेते हैं। इन दोनों के निकालेंगे 10 + 20 30 हुआ, 30/30 + 200/100 करेंगे, है ना। इससे किस प्रकार निकालते हैं मेरे भाई, a + b + e × b/100 है ना। हम लोग शॉर्टली निकालते हैं कैसे, 20 10 हो गया, है ना। अब +2 करेंगे तो कितना होगा 32, फिर इन दोनों का निकालेंगे मेरे भाई 32 × 5 = 37, 37 प्लस कितना होगा 32 × 5 = 160 होगा, 160/100 होगा, है ना। तो 0 से 0 यानी 1.6 मेरे भाई जोड़ेंगे यानी कितना है 38.6। किस ऑप्शन में है 34 है, इसमें ये नहीं होगा 32 ये नहीं होगा 33 ये नहीं होगा 38 मेरे भाई किसमें 4 में है ना। बाकी मेरे भाई कितने लोगों को ये 3/5 रेशियो निकालने नहीं आता है, देखिए कैसे निकालते हैं, 38.6 है, यानी इसे किस प्रकार लिख सकते हैं 38 + 0.6 लिख सकते हैं मेरे भाई, 38 + 6/10 है ना, तो ये क्या है मेरे भाई 3/5 आ गया। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 38 × 3/5 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी।
सेवन में आते हैं। एक महिला 75 किलोमीटर की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। कार की औसत चाल तो मेरे भाई डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है। ये तो मेरे भाई क्या होता है, ट्रिक होता है मेरे भाई, फॉर्मूला होता है। कितने बार पूछा जा चुका है मेरे भाई ये क्वेश्चन, 2 इंटू एक्स वाई बाटा एक्स प्लस वाई। 2 गुने एक्स का मान कितना है, 75 गुने 100 है ना भाई। कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे 175, 25 3 75, ये जाएगा कितना 7 बार में। और जाएगा तो 3 दूनी 600, 600/7, 600/7 मेरे भाई देखेंगे किस ऑप्शन में है मेरे भाई, 735, 70 21। देखिए मेरे भाई सीधा मारते ऑप्शन में बी, कैसे, 600/7 है ना। लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है मेरे भाई, शून्य है। तो देखिए इसमें 6 7 42 है, 42 3 45 यानी क्या 5 है, ये नहीं होगा। 7 5 35, 35 5 कितना 30, इसमें शून्य है, हो सकता है। 7 5 35 दूसरा 30, इसमें तो नहीं होगा मेरे भाई। 17 21 24 आया है ना, ये तो ऑप्शन नंबर सी आया, जो कि लास्ट में क्या है, शून्य है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है आंसर, है ना। 8 में आते हैं, एक घंटे में 11 बेंच की मरम्मत कर सकता है। बी, एक घंटे में 5 बेंच की मरम्मत कर सकता है। जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंचों की मरम्मत में उन्हें कितना समय लगेगा, है ना। तो ए का मान कितना है मेरे भाई, 11। बी का मान कितना है मेरे भाई, 5 है। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 55 होगा, है ना। इनका क्षमता आ जाएगा 5, इनका आ जाएगा 11। वे दोनों मेरे भाई एक साथ काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, 16 काम करेंगे मेरे भाई। 64 कितना मेरे भाई, तो आपका 1 घंटा में, है ना। 64 काम करना है यानी 4 गुना काम इसका करना है। तो 64 काम हो जाएगा कितना घंटा में मेरे भाई, तो 4 घंटा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आकाश एक कार्य को 21 दिनों में कर सकता है और दिया उसी कार्य को 63 दिनों में कर सकती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं और आकाश कार्य आरंभ करता है। देखिए तो आकाश का मान गिवन है कितना, 21, एंड दिया का मान कितना है, 63। दोनों के एलसीएम क्या ले सकते हैं, 63 ले सकते हैं। इसका क्षमता आ जाएगा 3, इसका क्षमता आ जाएगा 1। बोला गया है कि समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। यदि भी एकांतर यानी 4 काम मेरे भाई कितना, 2 दिन में, है ना। काम कितना है मेरे भाई, 63 है ना। कि इसको 15 गुना करेंगे ताकि 60 हो जाए। तो 60 काम हो जाएगा मेरे भाई कितना दिन में, तो 30 दिन में। फिर कौन काम आरंभ करता है मेरे भाई, आकाश कार्य करता है। तो बचा हुआ काम कौन करने आएगा, आकाश आएगा। तो आकाश एक दिन में कितना काम करता है, 3, है ना। 3 काम करेगा मेरे भाई, तो 63 काम हमारा पूरा भी हो गया। कितना दिन, एक दिन काम करता है, यानी एक 31 डे हमारा क्या टोटल डे आ गया। तो ऑप्शन में क्या होता है, सी। एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे की यात्रा की। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका। आराम के बाद उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। पूरी यात्रा में किरण की औसत चाल निकालना है। तो देखिए क्या क्या गिवन है मेरे भाई, देखिए टाइम गिवन है एंड स्पीड गिवन है, यही दो का मान गिवन है। सिंपल लिखते हैं मेरे भाई, 3 घंटा है, इसमें कितना 50। फिर इसके अलावा 65 गिवन है, कितना घंटा में, 2 घंटा में, ठीक है। वो आराम करती है 2 घंटा में, 2 घंटा में मेरे भाई 0 किलोमीटर, है ना, 0 लिखेंगे। आराम के बाद उसने 80 मील प्रति घंटे की चाल 4 घंटा में, है ना। तो पूरी बात सिंपल मेरे डिस्टेंस स्पीड या टाइम आ चुका है। हमें क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इसे निकाल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का एस गुने टी होता है, यानी कितना डिस्टेंस हुआ इसका, 150। इसका कितना हुआ, 130। इसका क्या जीरो हुआ है, इसका कितना हुआ, 320। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस चाहिए एंड टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस मेरे भाई आ चुका है कितना, 300 400 480, 300 400 500 580 600 आ चुका है ना। टाइम कितना है मेरे भाई टोटल, 3 2 5 7 8 7 कितना हुआ, 11, है ना। मेरे भाई 11 से भाग देंगे तो 11 पचे 55 होता है। फिर 5 बचा, फिर जाएंगे मेरे भाई 5 50 से, यानी 11 चौका 44, यानी 54 दशमलव कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। एक व्यापारी 18% एंड 20% के दो क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11,000 है तो विक्रय मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य मेरे भाई कितना है, 11,000 है। 18% का छूट दिया है मेरे भाई, तो कितना में बेचा हुआ है, 82 में, 82/100। फिर 20% का छूट यानी 80/100। रजिस्टर सम लगाएंगे मेरे भाई,
इसका क्या है, 2 आया, इसका 1 आ गया, इसका 8, 8 दूनी के 16, तीनों को गुना करेंगे मेरे भाई कितना, 16, 16 का कितना जोड़ेंगे मेरे भाई डिजिटल सम, तो 7 है ना। देखेंगे किस ऑप्शन में 7 है। इसमें जोड़ेंगे 6 6 12 13, 13 7 20, 2 आया, 9 हट गया, 9 कैंसिल, 7 2 9, ये भी कैंसिल, 6 बचा, 6 हुआ। इसमें देखेंगे 7 8 9, यहाँ पर 7 हुआ। इसमें देखेंगे 9 हट गया, 6 2 8, इसमें 5 हुआ। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 7 डिजिटल सम, ऑप्शन नंबर सी में है। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ मेरे भाई। चलते हैं बारे में। कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजरा के वजन से 20% कम वजन को उपयोग में लाता है, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ निकालना है। देखिए, सीपी एंड एसपी का रेशियो लेते हैं लाभ निकालने के लिए मेरे भाई। 15% का लाभ यानी 15% क्या होता है मेरे भाई, 3/20 होता है ना। तो कितने, 20 से मेरे भाई कितना बेचा, लाभ किया है तो 23 से। 20% कम वजन किया हुआ है मैंने, 100 वजन था तो 80 वजन दिया है ना। ये वजन में है मेरे भाई, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते मेरे भाई वजन में। क्या कंसेप्ट है, कम वाला मेरे भाई हमेशा सीपी लेंगे, ज्यादा वाला क्या है, एसपी। नो टेंशन नो झंझट। सीपी कितना है मेरे भाई, 80, एंड एसपी कितना है, 100। जीरो से जीरो गया है ना, ये जीरो से ये जीरो गया, कितना, 16 से कितना हो गया, 23, यानी 16 रुपए में खरीदा है, 23 में बेचा है, कितना का प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई, तो 4 3 7 का। सीपी कितना है, 16 गुने 100, 700/16 करेंगे, किस ऑप्शन में जाएगा, तो 16 चौका 64, 16 चौका 64 जाएगा है ना। 6 बचा, 60 हुआ, यानी फिर क्या है, 16 चौका 64, यानी 3 आएगा ये। तो 16 तीन कितना, 48, यानी 43 दशमलव कुछ में जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, 43 दशमलव कुछ, तो ऑप्शन नंबर डी में है ना। तेरह में बोला कि यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती ए है एंड 4 एंड 16 का मध्य अनुपाती बी है, तो ए बाई बी का मान निकालना है। देखिए, तीसरा समानुपाती निकालने के लिए मेरे भाई सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए होता है। मध्य अनुपाती निकालने के लिए मेरे भाई रूट अंडर ए इंटू बी होता है। तो सिंपल मेरे भाई बी का कितना मान है, 24 गुने 24, एंड ए का मान कितना है, 8, 8 तरीके 24, 24 दिया मेरे भाई कितना हुआ, 72। सी का मान है, यानी हमारे भाई ये क्या है, ये ए का मान आ चुका है। रूट अंडर ए बी करेंगे मेरे भाई, तो 16 गुने 4, यानी बी का मान कितना है मेरे भाई, बी का मान 8 आ चुका है। ए का मान कितना है मेरे भाई, तो 72/8, यानी कितना है मेरे भाई, 9 आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है, यानी हमेशा क्या होगा, सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए, है ना। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए मेरे भाई कैसे निकालते हैं तृतीय अनुपाती, देखते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बाई बी इक्वल टू होता है मेरे भाई बी बाई सी। तृतीय निकालना है ना, तो ये क्या हुआ मेरे भाई, ए बाई बी स्क्वायर बाई 1/c, तो इसे उल्टा करेंगे मेरे भाई, क्या होगा, सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए, है ना। इसी प्रकार निकालते हैं, तो सी बराबर मेरे भाई बी स्क्वायर कितना है, तो देखिए दशमलव को देखेंगे ऑप्शन में मेरे भाई, दशमलव का कोई खेला नहीं है ना, सभी क्या है, अंक मेरे भाई अलग अलग है। यानी 12 रखेंगे, 12 गुने 12 भाई ए करेंगे 1, यानी कितना, 144। किस ऑप्शन में 144 है, तो ऑप्शन नंबर बी में है ना। देखिए 15 में आते हैं। यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, नाव कुल 10 घंटों में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और बी से ए तक वापस भी आती है, तो शांत जल में नाव की चाल निकालना है। देखिए मेरे भाई, क्या क्या गिवन है मेरे भाई, तो धारा का मान गिवन है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। एंड क्या टोटल टाइम गिवन है कितना, 10 घंटा। डिस्टेंस कितना गिवन है, 40 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है कि बी का मान पूछ रहा है, कि बी का मान क्या होगा मेरे भाई। तो जिन टाइम में भी जब जब भी टोटल टाइम गिवन होता है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, डी बराबर मेरे भाई टी बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई 2b। ये टोटल टाइम मेरे भाई जब भी गिवन है, तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूला को मेरे भाई ध्यान में रखेंगे, साइड में करते हैं इसे, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए, तो हमें क्या निकालेंगे मेरे भाई, डी बराबर क्या है, 40 है, डी बराबर 40, 40 लिखेंगे। एंड टी का मान कितना है, 10। बी स्क्वायर यानी बी का मान निकालना है, एस स्क्वायर के यानी 4 हुआ बाई 2b। 10 से 10 गया मेरे भाई इधर, यानी ये कितना, 8b, बी स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया मेरे भाई, ये यहाँ पर इक्वेशन आ गया। इक्वेशन को मेरे भाई सॉल्व कर सकता है,
लेकिन ऑप्शन मेरे भाई देखेंगे तो ऑप्शन से भी लगभग देखेंगे मेरे भाई, ये क्या है, लगभग देख रहे हैं यहाँ पर 8 ही मान सकते थे, यहाँ पर 6.2 मानेंगे, यहाँ पर क्या 8 8.5 मान सकते हैं, यहाँ पर 7.3। लेकिन मानेंगे मेरे भाई तो क्या यहाँ पर टाइम इसमें भी लगेगा मेरे भाई, ऑप्शन में भी रखेंगे, टाइम लगेगा। इससे बने हम लोग क्या सॉल्व लगा कर इसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, देखिए जब भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो जब भी है, इसे सॉल्व करने के लिए मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना, ये मेरे भाई फॉर्मूला होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हमें क्या यहाँ पर गिवन है, देखिए इसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तो इसे b को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बराबर जीरो, है ना, ये हमारा आया है। ये क्या है, दोनों में प्लस है, तो ए का मान कितना हुआ मेरे भाई, ये ए का मान हुआ, ए का मान कितना 1, बी का मान कितना हुआ मेरे भाई -4, सी का मान कितना हुआ -4, है ना, सही है ना। सॉरी 8b ना, हाँ तो यहाँ पर क्या हुआ 8x होगा, 4x नहीं होगा मेरे भाई, -8x -4, है ना, तो क्या b का मान क्या आएगा, तो b का मान आ जाएगा -8, है ना। और देखिए इसे इसमें रखेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, स्पेस की मेरे भाई, ये धांसू सवाल है मेरे भाई, एग्जाम में आ गया तो समझिए कि टाइम लगेगा, समझिए कि मेरे भाई क्या टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन भी दिया है खतरनाक मेरे भाई। ये क्या हुआ भाई, ट्राई करते हैं, टाइगर भाई, ये छोटा थोड़ा करते हैं ना। अरे भाई कहाँ गया तू, चलिए ठीक है देखते हैं, तो माइनस बी मेरे भाई क्या है, माइनस बी, माइनस बी का मान क्या है -8, यहाँ माइनस बी यानी 8 हो गया, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, -8 का स्क्वायर क्या होगा, तो 64 होगा, -4ac, माइनस करेंगे 4 एसी का, देखेंगे मेरे एसी ये है, तो -4 है, ये एसी कौन है, ये है, तो -4 यहाँ +4 कर देंगे यानी कितना है 16 हुआ, है ना, बाई 2a यानी 2, सिंपली मेरे भाई सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 8 प्लस यहाँ पर मान लीजिए 80 हुआ, तो 80 किसका हुआ, तो 2 रूट एंड क्या, सॉरी 4 रूट 5 होगा, 4 रूट 5 का 80 होता है ना, 4 रूट 5 भाई क्या होगा 2, दो से दो जाएगा मेरे भाई, तो क्या है, दो से ये दो कटेगा, तो 4 प्लस 2 रूट 5। अब देखेंगे मेरे भाई रूट 5 का मान भी रख सकते हो आप, लेकिन देखेंगे अगर रूट 5 का मान नहीं मालूम है आपको, तो यहाँ पर क्या 2 का रूट 4 का मान आपको क्या होता है 2, तो मान सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्लस होगा, यानी 4 प्लस 2 गुने 2 प्लस यानी क्या होगा 8 के ऊपर ही जाएगा, 8 के ऊपर देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन थोड़ा 8 में देखेंगे तो 8 का ऊपर केवल केवल सी है, बाकी ये ए बी एंड डी नहीं है, तो ऑप्शन में क्या होता सी। बाकी ये मेरा भाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ट्रिकी मैंने सॉरी, एंड ये फार्मूला बेस्ड था, है ना, टाइम लगेगा इसमें मेरे भाई, जाते हैं सोलह में। ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखिए इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, देखिए गुना है, ये भी गुना है, तीसरे में इसको भी मेरे भाई क्या करेंगे, गुना में चेंज कर देंगे, गुना में कैसे चेंज करेंगे, इसको उलट देंगे मेरे भाई, सिंपल, देखिए 2 3 9 10 बाई 3 गुना 6 7 42, 45/7 हुआ, तो इसे उल्टा करने के साथ भाई 45 लिखेंगे, सिंपल 3/2 एंड 17 21 22/7 सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ये तो हो गया, 3 से 3 गया, 7 से 7 गया, 2 से 5 गया, ये गया 9, ये कितना 22/9 आया, है ना, ये बोला है कि रूट अंडर मेरे ये क्या है पी का पावर है कितना 1/2, इसे कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर पी लिख सकते हैं, है ना, दोनों क्या है ये बराबर ही है, तो इसका रूट अंडर करेंगे मेरे भाई तो कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, तो रूट अंडर कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, तो इसका 422 का स्क्वायर कितना होगा 484, है ना, एंड 9 का स्क्वायर 81, ये दोनों क्या है बराबर है ना, तो पी का मान निकालना है, 484/81, ऑप्शन में क्या हुआ बी। 17 में आता है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 20% और तीसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक है,
और 15,000 पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए तो सिंपल मेरे भाई ये क्या है, 15,000 मेरे भाई क्या है, मूलधन की मैंने है, मूलधन कितना 100 का मान होता है, हमें क्या बस चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव से निकालेंगे मेरे भाई, 16 एंड 20 एंड 15, इन दोनों का निकालेंगे पहले, तो 20 30 35, और 35 और दो कितना 38 होगा, है ना। फिर इन दोनों के निकालेंगे तो 30 40, 48 48 54, 54 प्लस कितना होगा 38 गुने 16 करेंगे मेरे भाई, कितना होगा 38 गुने 16 करेंगे, 8 छः के 48 के 4 छठे 18 22 8 3 8 8 10 3 2 608, यानी 6.08, क्या होगा 60.08 मेरे भाई, क्या है ये ब्याज है, बस 60.08 से गुना करेंगे। अब सिंपल मेरे भाई क्या डिस्टर्स हम लगा सकते हैं, तो हाँ लगा सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर 6 हुआ एंड यहाँ पर कितना 8, यहाँ 5 6 5 30, 3 किस ऑप्शन में देखेंगे तो 9 हट गया, 3 हुआ इसमें, 8 एक 9 इसमें 2 हुआ, 8 एक 9 इसमें 5 हुआ, इसमें 9 ये 6 हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। 12 से विभाजित 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाजित 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम निकालना है। तो 12 से विभाजित सबसे 2 अंक की संख्या, तो ऐसे सोच सकते हैं 12 अठे 96 होगा, जो 2 अंक से मेरे भाई 12 से विभाज्य है। बड़ी संख्या मेरे भाई क्या है 96, छोटी संख्या मेरे भाई क्या है, तो 12 दूनी के 24, है ना। इसे 8 से विभाज्य है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है, तो क्या होगा मेरे भाई 8 दूनी का 16 होगा, है ना। 8 दूनी का 16, छोटी संख्या 2 अंक की, तो सिंपल इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, 2 से जाएगा 48 एंड 8, 2 से 24 4, फिर 2 से जाएगा 12 एंड 2, फिर 2 से जाएगा 6 एंड 1, 6 दूनी 12, 12 24 48 96, एलसीएम क्या है मेरे भाई 96 हुआ, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। एक दुकानदार दो तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है, वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। वह 40 केजी शुद्ध शहद के लिए 30 रुपए प्रति केजी की दर से भुगतान करता है। वह इसे बेचकर कुल कितना लाभ कमाता है, देखिए क्या है लाभ, तो सीपी एंड एसपी का रेशियो हमेशा लेते हैं। देखिए 20% का पानी मिला दिया, 20% कितना होता है मेरे 1/5, 5 था एक पानी मिला दिया, यानी कितना 5 का माल मेरे भाई कितना में बेचा है 6 में, 15% बढ़ा दिया, 15 क्या होता है मेरे 3/20 होता है, यानी 20 का माल कितना बेचा है 23 में। सिंपली से सॉल्व करेंगे मेरे 20 बचे कि 100 एंड इसका कितना होगा 6 18 138। अब देखिए 40 केजी है, 30 रुपए प्रति केजी की दर से है ना। कितना मेरे भाई, तो कितना इसका सीपी हुआ 40 दिया 1200 रुपये मेरे भाई खरीदा है, 1200 रुपये खरीदा है ना। कितना सीपी का मान है 100, हमें प्रॉफिट निकालना है, कितना का प्रॉफिट हुआ है तो 38 का, तो 38 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट के 38 गुने 12, 8 दूनी के क्या हुआ 16, देखेंगे 6 किस ऑप्शन में है पीछे, तो 2 है नहीं होगा, 6 हो सकता है, 5 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ऑप्शन में क्या होगा बी। 20 में आते हैं, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, शहरों की ओर पलायन के कारण जनसंख्या में 5% की दर से कमी होती है, तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या निकालना है ना। तो सिंपल है, इसे भी सोल्व कर सकते हैं मेरे भाई, कैसे, देखिए तो 50,000 है, 50,000 100% का मान होता है, 5% की कमी हुआ है, तो -5 -5 माइनस सॉरी प्लस -5 इंटू -5 बटा क्या होता है 100, यहाँ क्या होगा -10 होगा, प्लस 25/100, यानी क्या होगा 9 दशमलव मेरे भाई क्या होगा 9.75 आएगा मेरे भाई। तो घटाएंगे 100 में से 9.75, क्या होगा 90.25, है ना। ये घट जाएगा, इतना जनसंख्या होगा, तो 90 25 से मेरे भाई 5 से गुना करते हैं, 50 25 5 दूनी 12 का एक, एक आएगा, और 55 45 125, देखें किस ऑप्शन में है, तो 45 125 ऑप्शन नंबर ए में है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ ए। तो हम लोगों ने आज 20 कंसेप्ट मेरे भाई बेहतरीन तरीके से सीखा है, तो उम्मीद करते हैं आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कंसेप्ट कैसा लगा, है ना। जय हिंद जय भारत।